उसके परिवार हो गए हम। तो भगवान का परिवार साधारण आत्माओं का होगा क्या? जो संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं, नेक्स्ट टू गॉड, वो उसके परिवार में आए हैं। तो अपने स्वमान को भी पहचानना है। मुझे बाबा की एक बात बहुत याद रहती थी कि बच्चे, तुम कितने महान हो, कितने भाग्यवान हो, तुम अपने भाग्य को अभी नहीं पहचानते। चिंतन किया करें। जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, हम उसके पास आ गए। जिससे सब मांगते हैं, हम उसके अधिकारी बन गए। जो सबको थोड़ा थोड़ा देता है, वो खुद हमारे लिए हो गया। उन्हें ये नहीं कहा मैं तुम्हें भी थोड़ा सा दूंगा। रोज मुरली में आता है, बड़ा बाप आया है तो हथेली पर स्वर्ग लाया है तुम्हारे लिए, छोटी बात नहीं। तो बहुत सुंदर अवसर है हम सबको। साकार में बाबा ने एक बार कहा, मुझे वो बात बहुत, क्या कहूँ, कैसी लगी, आप सोच लेना कैसी लगेगी आपको। बच्चे, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो क्या करेंगे। मुट्ठी में, कितनी बड़ी बात कह दी। यानी बाबा हमारे लिए है, सब कुछ हमारे लिए। हमें बनाना चाहता है, कुछ संसार में चमकाना चाहता है, हमारे भाग्य को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। उसकी इच्छा है मेरे ये बच्चे अगले 84 जन्म भरपूर रहें। माताओं की भी इच्छा होती है मेरे बच्चे ऐसे रहें, रहती है या नहीं? तो भगवान की इच्छा कितनी जबरदस्त रहती होगी, मेरे बच्चे द्वापर युग से भी भरपूर रहें, इन्हें कोई कमी ना पड़े, इतना इन्हें देकर जाऊं। सोचो ये कितना बड़ा भाग्य है। ये चिंतन, स्वमान और ईश्वरीय नशा मनुष्य की स्थिति को बहुत महान बना देता है। दोनों पे ध्यान देंगे। स्वमान, मैं कौन, जो बाबा की कल की मुरली में था, मैं और मेरा, जिस पे बहुत ज़्यादा मुरलियाँ चलती हैं। मैं आए तो मैं आत्मा, और फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ, और मेरा आए तो मेरा बाबा। प्रैक्टिस करना। देखो मेरा तो रोज आता है ना, कई बार, कहने की बात नहीं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा धन, मेरा सोना, ये तो नेचुरल है ना। लेकिन इसके साथ सबसे पहले रख देना इन सब के ऊपर। आपके पास ज्वेलरी बहुत है, रखो उसको अपने पास, लेकिन उससे भी ऊपर कौन है? मेरा बाबा, भगवान, वो मेरा है। मैं ये बात जब नए आने वालों को सुनाता हूँ ना, छोटी सी 1-2 मिनट की बात लोगों के दिल में जाती है कि जिसे भगवान कहते हैं, वो हमारा माता पिता है ना। सभी मानते हैं, हिंदू धर्म वालों को तो कोई तकलीफ नहीं इसमें। वो हमारा माता पिता है। अब मैं उन्हें धीरे से बैठा देता हूँ। अभी सोचो, वो हमारा है। लोग पल भर में स्वीकार करते हैं वो हमारा है, और जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ हमारा है। और चौथी बात और बड़ी है, अपनों पर क्या होता है? अधिकार। उस पर हमारा अधिकार है। जो मुझे कहते हैं ना, आज भी वकीलों का ग्रुप आया, बहनें थी ज़्यादा, पूछा थोड़ा सा, कहा थोड़ा सा कुछ सुना दो, क्योंकि मैं बाहर था। मैंने ये बात सुनाई उनको, अधिकार, जिससे आंखें खुली सबकी कि इतनी सरल बात और इतनी बड़ी, हम जुड़े उससे। कितनी सहज बात बाबा ने हम सबको कर दी। मैं तुम्हारा, तुम हमारे, बोलेंगे बोलेंगे हम किसके? पक्का है ना? तो इस संबंध
को बहुत पक्का करता चले। और मैं आज आप सबको कह रहा हूं एक और बात इसी संबंध में, बाबा को अपना दोस्त बना लो, खुदा दोस्त। सोचो जो भी आप में से बनाना चाहे, भगवान से दोस्ती करो। लेकिन दोस्ती किसकी अच्छी होती है? देखो दुनिया में भी दोस्त कौन बनते हैं? समान। दो अच्छे पढ़ने वाले हों, दोनों दोस्त होंगे। और ढीला हो एक तो उसके साथ ही ढीले ही बन जाएंगे। अरे क्या करना रोज क्लास करके, चलो घूम के आते हैं बाहर। आपके बच्चे जो जाते हैं ना स्कूलों में, वो बहुत ऐसा करते हैं, बाहर चल जाते हैं। दोस्ती वो भी भगवान से, तो किनकी होगी? सोच लो अच्छी तरह। दोस्ती की परिभाषा दी है किसी ने, दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती है। यहाँ सच्चे दिलों का मिलन है, दो पवित्र दिलों का मिलन, जिसके बाद जितनी अच्छी पवित्रता है, बाबा से उतनी ही अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती हो सकती है। और भगवान से दोस्ती हो जाए तो जीवन की यात्रा का आनंद ही कुछ और होगा। कुछ भी बोझ उठाना नहीं पड़ेगा, सुनवाई होगी हर बात की। जो आप कहेंगे सुना जाएगा, उधर से उत्तर आएगा बहुत सुंदर। जोड़ेंगे नाता भाई लोग, जोड़ेंगे खुदा दोस्त। लेकिन दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची दोस्ती होती है। आजकल दुनिया में आप देखते हैं, भाइयों को बहुत अनुभव होंगे, बहनों को भी होंगे। दो बहनें बहुत अच्छी सखी, एक ने बड़े प्यार से कहा अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो बहन जी कुछ दिनों के लिए। क्रेडिट, वो बड़ी भोली, क्रेडिट कार्ड उसे दे दिया, सारे पैसे कुछ ही दिनों में ख़त्म। अब वो कहती है, उसको फ़ोन करती है, फ़ोन उठाती नहीं। मैंने कहा 1 लाख थे उसके पास सेवा में। मैंने कहा तुमने 1 लाख दे के दुश्मनी पैदा कर ली। तो ऐसी दोस्ती चलती है दुनिया में। यही कारण हुआ है कि दोस्ती कायम नहीं रही कलयुग में, क्योंकि सब दोस्त धोखेबाज हो गए, स्वार्थ पे आधारित हो गया। पैसा 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 ही सब कुछ रह गया, बाकी मित्रता का और कोई अर्थ नहीं रहा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ मित्र बनाओ, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सावधान रहो। और ये सोच लो जिसको आप दे रहे हैं वो वापस नहीं देगा। अगर इतनी ताकत हो तो देना। अपनों की बात कर रहा हूँ, दूसरों को तो कोई क्या देगा। एक बहन ने, बहुत साहूकार हैं वो, अपने भाई को 50 लाख दे दिए, पति के बिना पूछे ही। भाई को, उसको जरूरत थी, अब इनके पास बहुत है, दे दिए। अब ये कहा, उसने कहा था लौटा दूंगा 6 मास में। 8 मास बीत गए, उसको कहा भाई पैसे तो लौटा दो। कौन से पैसे? भाई बहनों के पैसे। भारतीय कल्चर क्या कहती है? बहनों को तो दिया जाता है। अब उसको बेचारी को अपने पति को बताना पड़ा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने दे दी। उसने कहा कोई बात नहीं, दे दिए ना, छोड़ो, पूरा हो गया, समझो दान कर दिए। पैसा बहुत था और वो भी थोड़ा खुले दिल वाला था, घर में किसी बात के कारण टेंशन नहीं पैदा करना चाहता था। तो देखो ऐसी दोस्ती चलती नहीं, इसलिए दोस्तों पे विश्वास नहीं रहा कलयुग के अंत में। नहीं तो भारत की दोस्ती से तो इतिहास लिखा गया है कई जगह। दोस्ती के कारण योद्धाओं ने, बड़े बड़े वीरों ने, राजकुमारों ने साथ दिए, बचाया दूसरों को, कुर्बानियां दी। लेकिन अब तो कुर्बानी लेना चाहते हैं लोग, देना नहीं चाहते। इसलिए भगवान से दोस्ती जो अमर रहेगी। और सबको ख्याल रहे, जो स्थिति हम अब बनाएंगे उसका प्रभाव
द्वापर युग से भी चलता रहेगा। केवल हम 2 युग की प्रारब्ध नहीं बना रहे हैं, पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहे हैं। आपने यहाँ दाता के संस्कार भर लिए, द्वापर युग से भी दाता ही रहेंगे। और जो दाता होते हैं वो माताएं, बोलो माताएं ज्यादा देती हैं, वो भरपूर रहते हैं। हमारे भारत के इतिहास में एक अंतिम सम्राट और हुए पृथ्वीराज के अलावा, उज्जैन के सम्राट हर्षवर्धन, जो इन्होंने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है वो जानते होंगे। ये सब उज्जैन के थे। विक्रमादित्य भी उज्जैन का राजा था। उज्जैन कोई उज्जैन नगरी नहीं, बहुत बड़ा स्टेट होता था। 5 भाग ही होते थे भारत के केवल। उज्जैन जिसमें सारा गुजरात और लंबा चौड़ा इलाका आता था, उसने नियम बना दिया था। देखो भारत के उन महानात्माओं की ये कहानियां हैं, और वो महानात्माएं यही हैं। किसके पास? बाबा के ही पास हैं। 5 साल में जो कुछ भी उसके खजाने में आएगा वो सब कुछ दान कर देगा। हर 5 साल में वो लगा देता था। दान खुलेआम चलता था, जिसको चाहिए ले जाओ। तो दाता बनेंगे तो द्वापुर से भी ये संस्कार काम करेंगे। संतुष्ट रहेंगे, द्वापुर से भी संतुष्ट रहेंगे। निर्भय रहेंगे, द्वापुर से भी निर्भय रहेंगे। तो प्लान बनाना अच्छा योगी बनने का। ओम शांति।